Welcome, dear students, back to your offline English class. So, dear students, today our topic is palanquin barriers. Palanquin barriers means पालकी उठाने वाले. ये poem है आपकी. This is the 16th poem, second last poem of your book. तो आज हम ये poem पढ़ेंगे. ये लिखी हुई हैं सरोजनी नायडू ने. ठीक है. तो ये poem जो है एक्चुअली किन्होंने गाई है? पालकी उठाने वालों ने. पैलंक्यून होता है पालकी. पालकी या आप जिसको पालकी मीन्स वो एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाया जाता है, जैसे पुराने राजा महाराजों की जब महारानियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, जब वो उनकी बेगम कहीं जाती थी तो वो उन पालकियों में ही अक्सर जाया करती थी. तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये पोइटिस जो है सरोजिनी नायडू, इन्होंने ये पोएम लिखी है कि जो पैलंक्यून बैरियर्स होते हैं, पैलंक्यून बैरियर्स वो कैसे उस पालकी को उठाते हैं और पालकी को उठाते उठाते वो ये गीत गुनगुनाते रहते हैं. वो ये पोएम जिसको इन्होंने पोएम की शक्ल दी है, तो वो ये गाना गाते रहते हैं. किसके बारे में? जो उस पालकी में बैठा हुआ होता है. ठीक है. तो हम ये पोएम पढ़ते हैं. सबसे पहले आगे इसमें सरोजिनी नायडू की लाइफ हिस्ट्री की, वो कब पैदा हुई थी. वो पैदा हुई 1879 में और उनकी डेथ हुई 1949 में. शी वॉज इंडियन पोइटस. ठीक है. और ये कहाँ पर पैदा हुई थी? बंगाली ब्राह्मण फैमिली में, हैदराबाद में. तो उनके जो फादर थे वो साइंटिस्ट थे और उनकी मदर जो थी वो भी पोइट थी. तो इस तरह से शी ग्रू अप सराउंडेड बाय आर्टिस्ट. तो दोनों तरफ से उनको आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स एंड रेवोल्यूशनरीज मीन्स नए नए सोच समझ, जैसे साइंटिस्ट हैं वो तो नई नई खोजें करते रहते हैं, और जो उनकी माँ थी वो पोइटस थी. तो ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत ही अच्छी, पढ़ने में बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, काबिल तरीन थी. शी एंटर्ड मैड्रास यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 12. और मैड्रास यूनिवर्सिटी उन्होंने कब एंटर की थी? 12 साल की एज में. बट द टाइम शी बिगेन आल्सो टू राइट पोइट्री, और उसी एज से वो पोइट्री भी स्टार्ट करने लगी. तो 1895 में शी वॉज सेंट टू द इंग्लैंड टू स्टडी एट किंग्स कॉलेज. 1895 में उनको इंग्लैंड भेजा गया. कहाँ पर? किंग्स कॉलेज में पढ़ने के लिए, लंदन. एंड गिरटन कॉलेज, कैम्ब्रिज. बिफोर पुअर हेल्थ फोर्स्ड हर टू अबैंडन हर स्टडीज़ एंड रिटर्न होम. तो इससे पहले कि उनकी सेहत ख़राब हो गई और उनको वापस घर आना पड़ा. 1925 में सरोजिनी नायडू जो है बिकेम द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कंटिन्यूइंग हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन गांधीज प्रोग्राम ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट. तो इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था इन 1925 में, और ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी. ठीक है. और इन्होंने सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन लगाया था, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया था उसमें, एंड और इनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा अंग्रेज़ों के द्वारा. हर पब्लिश्ड पोइटिक वर्क्स इंक्लूड, इन्होंने बहुत सी पोइम्स लिखी थी जिसमें जो आती हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, The Broken Wing, Selected Poems, The Sceptred Flute with Introduction by Joseph Auslander. ठीक है. तो ये वाली लास्ट और द स्केप्टर्ड फ्लूट, ये इनके साथ, इनका जोसेफ ऑसलैंडर वो भी एक पोइट थे, उनके साथ उन्होंने ये पोएम बुक इनकी ये पब्लिश हुई थी, पोइटिक वर्क्स. एंड द फेदर ऑफ द डान, मनी ऑफ हर स्पीच हैव आल्सो बीन पब्लिश. उनकी बहुत सारी स्पीचेज जो उन्होंने दी थी आज़ादी के लड़ाई के दौरान, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिश किया गया है. सो हेयर वी स्टार्ट द पोएम. द पोएम ब्यूटिफुली कंपेयर्स अ ब्राइड टू न्यूमरस इमेजेस. एक्चुअली जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर पिक नज़र आ रही है. इस मैं एक इमेज बनाई है कि एक पालकी है, यहाँ से दो बंदे, यहाँ से आगे से दो आदमी चला रहे हैं और बीच में दुल्हन बैठी है. तो एक्चुअली दिस इज़ द मेन पोएम जो है, इसका मेन थीम जो है वो एक दुल्हन के ऊपर, एक ब्राइड के ऊपर ही बनाई गई है, लिया गया है, कि उसमें उसको, उस ब्राइड को अलग अलग इमेजेस दी गई हैं कि वो कैसी लगती है उस पालकी में बैठ के. The bride is carried in a palanquin which was until recently a part of Indian culture. तो अभी भी शायद ऐसे बहुत से गांव होंगे जहां पर ये रीत जो है, ये जो रिचुअल है, ये जो प्रथा है, अभी भी चलाई जा रही है कि पालकी में ऐसे दुल्हन को ले जाया करते हैं. और आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि हमारे इस कश्मीर में भी इस
इसका जो चलन है वो काफ़ी बहुत पुराना था और ये चलता रहता था। मतलब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो दुल्हन के लिए लिया गया है, बट हम इसमें जैसे किसी बुज़ुर्ग महिला औरत को लिया जाता था या किसी लेडी को लिया जाता था, तो या राजा महाराजा जो होते थे उनकी महारानियों को लिया जाता था। सो हेयर वी स्टार्ट ए पोइम, लाइटली और लाइटली वी बेयर हर अलोंग। ये कौन गा रहे हैं? ये जो बैरियर्स हैं इस पैलंकियन को जो उठा रहे हैं, इस पालकी को जो उठा रहे हैं, वो ये गा रहे हैं लाइटली और लाइटली वी बेयर हर अलोंग, कि हम लोग इसको हल्के से इसको उठा रहे हैं। इस जो पालकी है इसको हम बहुत हल्के हल्के से उठा रहे हैं। शी स्वेज हर अलोंग, मतलब हम उसके साथ साथ बिल्कुल उसको भी उठाए जा रहे हैं। हर मीन्स ब्राइड के लिए यूज़ किया गया है। शी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, मतलब पहले उसको रखा गया स्वेज। स्वेज मीन्स कि वो ऐसे हिलती डुलती है फ्लावर की तरह, कभी इधर से कभी उधर, बिल्कुल फूलों की तरह वो बैठी है हल्के से। तो वो भी हमारे सॉन्ग के साथ साथ इधर उधर घूम रही है हवा की तरह। द स्किम्स लाइक शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम, जैसे पानी जब बहता है तेज़ बहाव में, उसके फोम जो है ऊपर वो जाग जैसा उठता है नदी का, और उसमें चिड़ियाएँ जो है उसको छू कर ऐसे चली जाती हैं, ऐसे ही वो भी दुल्हन भी इसमें स्किम्स मीन्स ऐसे ही वो इसमें तैर रही है। ठीक है। शी फ्लोट्स लाइक ए लॉफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, और वो इतना मतलब हल्के हल्के से मुस्कुरा रही है जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में तैर रही हो, फ्लोट कर रही हो। ठीक है। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, गेली मीन्स ब्यूटिफुली। ठीक है। ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली बहुत ही अच्छी तरह से खुशी खुशी से हम लोग उसको इस पालकी में चलाए जा रहे हैं। वो भी हम भी इधर उधर हो रहे हैं, इधर कभी लेफ्ट कभी राइट मूव हो रहे हैं। एंड वी सिंग, और हम भी गा रहे हैं। वी बेयर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, वी बेयर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, हम लोग उसको ऐसे चला रहे हैं जैसे एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं, हल्के से हल्के से हल्के से, मीन्स मोती की तरह वो बैठी हुई है चुपचाप, और हम उसको पिरोए मतलब चलते जा रहे हैं, लेकर चलते जा रहे हैं। ठीक है। सो इस तरह हम उसको चलाते हैं। ठीक है। तो ये था पहला पैराग्राफ है इसमें। तो इसमें द पोएम दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग संग बाय अ ग्रुप ऑफ palanquin bearers। ठीक है। दे गो सिंगिंग देयर सॉन्ग व्हाइल दे आर कैरिंग द ब्राइड टू हर हस्बैंड्स हाउस, और वो ये गाना गाते जा रहे हैं जब वो उसको अपने हस्बैंड के घर की तरफ ले जा रहे हैं। तो इन देयर सॉन्ग, इस सॉन्ग में क्या कर रहे हैं? दे डिस्क्राइब हाउ द ब्राइड लुक्स एज शी बीइंग कैरीड, तो वो बोल रहे हैं कि दुल्हन को जब हम इस पालकी में ले जा रहे हैं वो कैसी दिख रही है, उसका जो बिहेव है, उसका जो उसके जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के, वो कैसे लग रहे हैं। ठीक है। तो द पोएम इज़ मेयरली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिमिलीज यूज टू डिस्क्राइब द ब्राइड। तो इस पोएम में एक्चुअली सिमिलीज दी गई हैं कि इसको मैच किया गया है कि वो फ्लावर की तरह हिल रही है, फूलों की तरह मुस्कुरा रही है, पक्षियों की तरह वो चहचहा रही है, बिल्कुल उसमें गोते खा रही है, कभी इधर कभी उधर, और हिल डुल रही है। पालकी जब वो ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं जैसे पहाड़ की तरफ ऊपर नीचे, तो इस तरह से वो कभी इधर कभी उधर जा रही है, और उसके होंठों पर हल्की हल्की इस तरह से वो मुस्कुरा रही है जैसे वो ख्वाबों में। तो सिमिलीज यूज़ किए गए हैं। ठीक है। देयर आर 12 लाइन्स एक्चुअली इन दिस पोएम एंड 7 ऑफ दीज आर इन द फॉर्म ऑफ सिमिलीज, और 7 जो है वो सिमिलीज हैं इसमें। जैसे शी स्वेज लाइक ए फ्लावर, शी स्किम्स लाइक ए बर्ड, शी फ्लोट्स लाइक ए लॉफ। ठीक है। और फिर वी बेयर हर लाइक अ पेयर मोती की तरह, फूलों की तरह हंस रही है, बर्ड्स की तरह उड़ रही है हवा में, एंड फ्लोट कर रही है। तो ये सब क्या है? ये सिमिलीज हैं। तो इसके बाद अब देखिए सेकंड पैरा इस पोएम का, सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बेयर हर अलोंग, और बिल्कुल सॉफ्टली और सॉफ्टली हम भी उसके साथ साथ चल रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, ये देखिए यहाँ पर फिर से सिमिले आ गया, शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। शी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, और वह ऐसे घूम रही, ऐसे स्प्रिंग हो रही है, ऐसे खिल रही है जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जैसे कोई रोशनी पड़ती है, और उसका वो बीम ऑफ लाइट जब आती है वो एकदम से उसकी रोशनी वैसे ही आ रही है, वो वैसे ही चमक रही है। ठीक है। एंड शी फॉल्स लाइक ए टेयर फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड,
और इस तरह से जैसे एक आंसू गिरता है मोती की तरह उसकी आंखों से, उसी तरह उसके मतलब इस तरह से वो खिल रही है, इस तरह वो हंस रही है, चमक रही है। लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी बेयर हर अलोंग लाइक अ पेयर ऑन अ स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम लोग उसको हल्के हल्के से उठा रहे हैं और हल्के से उसको उसके साथ साथ हम भी चल रहे हैं। वो कभी ग्लाइड कर रही है, कभी इस साइड ना इधर कभी इधर, विदाउट एफर्ट और नॉइज़, बिल्कुल आराम से हिल डुल रही है, ऐसे ऐसे जैसे हम झूले में बैठे हुए हों, जैसे हम ट्रेन में बैठे हों, तो कभी इधर कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें पोएम में बताया गया है क्या, दुल्हन के बारे में। तो सम ऑफ दीज सिमिलीज आर क्वाइट क्लियर, कुछ सिमिलीज हैं इसमें जैसे वो बिल्कुल क्लियर हैं, साफ हैं, जैसे फॉल्स लाइक ए टेयर फ्रॉम द आइज ऑफ ए ब्राइड। ठीक है, और अदर्स आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट एज फ्लोट्स लाइक ए लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। इन दीज टू सिमिलीज वी हैव मिंगलिंग ऑफ टू इमोशंस ऑफ जॉय एंड सॉरो। यहाँ पर देखिए ये जो है फॉल्स लाइक ए टेयर फ्रॉम द आइज ऑफ ए ब्राइड, तो यहाँ पर थोड़ा सॉरो भी है और थोड़ी खुशी भी है, इमोशंस हैं। ठीक है, कि वो इस तरह से गिर रहे, अंदर से टूट रही है, जैसे आंसू गिर रहे हों, किसी दुल्हन के चेहरे से आंसू गिर रहे हों। तो देर इज़ सॉरो इन द ब्राइड्स हार्ट बिकॉज शी इज़ लिविंग हर पेरेंट्स। तो इस तरह यहाँ पर ये भी दिया है, पहले तो थोड़ी बहुत हैप्पीनेस जॉय का इमोशन दिया है और उसके बाद थोड़ा इमोशनल सॉरोफुल इमोशंस दिखाए गए हैं, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स का घर छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई हर हार्ट, ब्राइड्स हार्ट जो है दैट इज़ इन सॉरो। ठीक है, एंड देयर इज जॉय एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए न्यू लाइफ विद हर सोलमेट। और अंदर से ये खुशी है कि उसको अपने नए जीवन साथी से मिलने जाना है, वो खुशी भी है, लेकिन एक तरफ से उसको दुख है अपने घर वालों को छोड़ने का। तो ये दोनों मिक्सचर हैं, दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू इमोशंस ऑफ जॉय एंड सॉरो। द ब्यूटी ऑफ द पोएम लाइज इन दीज सिमिलीज। और इसकी जो खूबसूरती है इस पोएम की वो इसी सिमिली में है कि इसमें एक तो पहले खुशी का भी इजहार होता है और फिर सॉरो का भी इजहार होता है। ठीक है, तो गो थ्रू दिस पोएम and go through this glossary. Skim, what is the meaning of skim? Glide smoothly over something, sway, move from side to side, foam, a mass of very small bubbles formed on the surface of a liquid. आपने देखो जब जहाँ कहीं पे झरना बहता हो तेज तेज तेज, वहाँ पे ऐसे जाग जैसा ऊपर चढ़ता है, उसको बोलते हैं फोम। गेली मीन्स मेरीली, हैप्पीली। ग्लाइड हो गया टू मूव इजिली विदाउट स्टॉपिंग एंड विदाउट एफर्ट और नॉइज। ड्यू हो गया शबनम, drop of water that form on the ground and other surface outside during the night. Then beam of light, a line of light that shines from a bright object. And brow is the top part of a hill or the edge of something high such as cliff or a rock. ठीक है, तो ये आपके आ गए ये Palanquin barriers. इसके बाद हम next we will do the central idea of this poem. First go through this poem and glossary. This is very beautiful poem, enjoy this poem. Then we will do the central idea and the summary of the poem in our next offline class. Till then, take care, stay home, stay safe.